जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। कृपया माननीय मोहन जी से विनंती है, भारत माता के चित्र के सामने पुष्पार्पण कर मंच पर पधारें। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति गुजरात आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंच पर उपस्थित महानुभावों का परिचय करा रहा हूं। आदरणीय श्री अमृत भाई कड़ीवाला। अमृत भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 70 सालों से स्वयंसेवक है। विविध दायित्वों का वहन करते हुए उन्होंने गुजरात प्रांत के प्रांत संघ चालक के रूप में भी हमें मार्गदर्शन किया है। वर्तमान में आप गुजरात प्रांत कार्यकारिणी सदस्य निमंत्रित है और डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति गुजरात के आप अध्यक्ष हैं, जिनके कर कमलों से ध्वजवंदन हुआ। आप हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर माननीय मोहन राव जी भागवत। आपका 1975 से आप प्रचारक हैं। 2000 से 2009 तक सर कार्यवाह के रूप में आपने मार्गदर्शन किया है। वर्तमान में आप 2009 से परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का दायित्व वहन करते हैं और हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं माननीय मोहन जी से विनंती करूंगा कि अभी प्रसंगोचित हमें पाथे दे। आदरणीय अमृत भाई, उपस्थित बंधु, प्रसंगोचित कहा गया और ये प्रसंग प्रतिवर्ष आता है और प्रतिवर्ष हम इसको संपन्न करते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे मैं विचार कर रहा था, तो विचार करते समय जो पहले स्मरण में आता है वो अभी अभी घटा स्मरण में आता है।
उसके पहले घटा बाद में स्मरण आता है, इसलिए विचार करने लगा तो पहली बात आई कि भारत माता पूजन के पहले राष्ट्रगीत समाप्त करके मैं भारत माता पूजन के लिए गया। तो हम जब जन गण मन गाते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि भारत भाग्य विधाता को नमन करते समय हमने अपने देश का स्मरण किया है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, यानी देश की भूमि, उसकी मर्यादा यानी सीमा, और उसके अंदर जो नदी पहाड़ सब है, यानी भूमि का स्मरण करते हैं तो उस भूमि पर जो नाम है वो वहां की भाषा या किसी न किसी बात का निर्देश करते हैं जो वहां रहने वाले लोगों की विशेषता है। तो भूमि, जल, जंगल, जानवर ये सब आ गए, यानी इस देश के पुत्रों सहित, उसके पर्यावरण सहित, भूमि सहित संपूर्ण देश को हमने अपने आंखों के सामने लाया। उस देश के बारे में हमने भगवान से प्रार्थना की कि तुम्हारे शुभ नाम से ये देश जागे। ये भारत की विशेषता है। हम आस्तिक बुद्धि के लोग हैं, भारतीय लोग। कहीं कहीं भगवान का उल्लेख होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, ऐसा कहा जाता है, परंतु सामान्यतः उस आस्तिक बुद्धि का अभाव ही दिखता है। हम अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखते हुए उस श्रद्धा के साथ अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना में हमने जो भारत माता के स्वरूप का दर्शन किया वैचारिक दृष्टि से, बाद में हम भारत माता पूजन करते हैं तो वही अखंड स्वरूप हमको ध्यान में आता है। फिर उसके पहले हमने ये ध्वज फहराया। तो भगवान से जिस बात के लिए आशीष मांगा है, वो बात अगर वास्तव में प्रत्यक्ष में आनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा। और हमने कहा तव शुभ नामे जागे, यानी जागे तुम्हारे नाम से, तो उस जागृति का स्वरूप हम क्या समझते हैं। वैसे तो हम लोग यहां कोई सो नहीं रहे, उठकर ही आए हैं। तो उसका प्रत्यक्ष प्रतीक अपना ये संविधान सम्मत तिरंगे ध्वज है। उसके सबसे ऊपर केसरिया रंग है, भगवा रंग है, जो अपने देश में परंपरागत सर्वमान्य रंग है, जो त्याग का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। अग्नि के ज्वालाओं का रंग ऐसा होता है जो अग्नि सबको आत्मसात करता है। तो सबको अपनाना, त्याग, संयम पूर्वक जीवन जीना और सतत कर्म करते हुए सर्वत्र मंगल करना, ये अपने देश का प्रयोजन है। हम जिस जागृति की बात करते हैं उस जागृति में ऐसा होना अपेक्षित है, और ये होने के लिए भी हमको यही करना पड़ेगा। हमको अपने जीवन में त्याग संयम को अपनाना पड़ेगा, सतत कर्मरत रहना पड़ेगा, और सबको जोड़ते हुए अपने देश को बड़ा करना पड़ेगा। केवल इतना करने से नहीं होगा। दूसरा रंग बताता है कि ऐसा उनको करना पड़ेगा जिनका शील शुद्ध अमल विमल है। सफेद रंग ये पावित्र्य का रंग है। उस पावित्र्य को अपने जीवन में लाना, अपने चरित्र को सुंदर करना, क्योंकि लोगों को जो, दुनिया को जो बताना है वो भाषण से नहीं बताना है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानव।
इस देश के लोग सबसे प्राचीन देश होने के नाते एक तरह से दुनिया के बड़े भाई है। उनके जीवन को देखकर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चरित्र की शिक्षा ले, ऐसा जीवन खड़ा करना, ये हमारे लिए हमारे पूर्वजों का आदेश है। ऐसी पवित्रता दुनिया के जीवन में जब अपना देश जागेगा तो अपने देश में ऐसी पवित्रता अपेक्षित है। और तीसरी बात आती है हरा रंग, जो लक्ष्मी जी का रंग है, समृद्धि का रंग है। अब लक्ष्मी जी की उपासना जब जब होती है, लक्ष्मी पूजन होता है दिवाली के दिन, तो पूजा में एक श्री सूक्त कहा जाता है। उसमें लक्ष्मी जी के स्वरूप का वर्णन है। वो लक्ष्मी केवल धन लक्ष्मी नहीं है, वो लक्ष्मी केवल कृषि लक्ष्मी नहीं है। उसमें यह भी कहा है न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न अशुभा मति भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्त्या श्री सूक्त जापिना। क्षुत पिपासाम अमलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयाम्याम। लक्ष्मी न होना यानी देश में भूखे लोग होना, उसको निकाल देने की प्रार्थना की है। मन के प्रवृत्ति को कैसा बनाना है यह भी उसमें बताया है। ऋण रोग आदि दारिद्र्यम पापम क्षुधा अपमृत्यु, ये जीवन के दुख है, वो तो नहीं चाहिए। लेकिन आगे कहा है लोभ शोक मनस्तापः नश्यन्तु मम सर्वदा। तो हम जिस लक्ष्मी की साधना करते हैं, हम जिस परम वैभव की कल्पना करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं, उसमें भौतिक समृद्धि तो होगी ही होगी, लेकिन मन की अमीरी होती। त्याग से मनमस्त फकीरी धारण करते हुए मन की अमीरी की उपासना करने वाले शुद्ध चरित्र लोग जब सतत प्रयास करेंगे, तब शुभ नाम से भारत जागेगा। ये करने के लिए हम आशीष मांग रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस है, ये सब याद आने का कारण है। आपके सामने भाषण करना था इसलिए याद नहीं किया मैंने, लेकिन ये हमारा गणतंत्र है, यानी इसको चलाने वाले हम सब लोग हैं। चलाने के लिए तंत्र है, संविधान है, उसके कारण राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, एक कानून है, परंतु चलाते कौन है? ये सारा लोगों की गुणवत्ता पर, लोगों के प्रयास पर, लोगों की इच्छा से चलता है। और इसलिए हमको गणराज्य दिवस पर याद करना चाहिए जो अपने देश में होना चाहिए। ऐसा हमने कहा अपने संविधान में। संविधान की 4 बातें जो कभी नहीं बदलनी चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है, वो बदली नहीं जा सकती। वो संविधान की प्रस्तावना है, वो कभी बदलती नहीं है। अपवाद है, 2 शब्द उसमें बाद में डाले गए, परंतु वो प्रस्तावना नागरिक अधिकार, उसके साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी है, और अपने देश को किस ओर आगे बढ़ना है इसके लिए मार्गदर्शक तत्व है। आज के दिन सब लोगों ने संविधान की प्रति प्राप्त कर उसमें से ये 4 बातें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जिधर देश को ले जाएंगे उधर देश जाएगा। हम किधर देश को ले जाएंगे और हमको उसको कैसे ले जाना है, इसका जो निश्चय उस समय के हमारे नेतृत्व ने किया था, सामूहिक निश्चय, वह निश्चय उसमें लिखा है। उस निश्चय को पूर्ण करने के लिए आवश्यक गुणवत्ता और आवश्यक ध्येय का भान, वो हमारे ध्वजारोहण से हमारे सामने आता है। और ये सारा अपना कर्तृत्व, अपनी इच्छा आकांक्षाएं हम राष्ट्रगान के द्वारा भगवान के आशीर्वाद की याचना करते हुए संपूर्ण राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर देते हैं, उसके स्वरूप का स्मरण करते हैं।
प्रतिवर्ष आने वाले कार्यक्रम में प्रतिवर्ष हम झंडा वंदन करते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं, परंतु ये करते समय क्योंकि आदत हो गई 75 साल की, तो यंत्रवत कृति होना आदत से होना स्वाभाविक है, लेकिन यंत्रवत कृति करते समय उसके पीछे का जो भाव है, जो स्पिरिट है, उस सबका स्मरण करके हमको आज का दिवस मनाना चाहिए। ऐसा एक विचार मन में आया, वो आपके चिंतन के लिए आपके सामने रख दिया। धन्यवाद। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति गुजरात के निमंत्रण पर परम पूज्य सरसंघचालक जी ने यहाँ पधारकर हमारा मार्गदर्शन किया, इसलिए उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे निमंत्रण पधारे हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया बंधु भगिनी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पधारे हो सभी का डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति गुजरात की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब पूजनीय सत्संग की विनंती करूँगा कि अपने स्थान पर प्रस्थान करें। ચા અને અલ્પાહારની વ્યવસ્થા રાખેલી છે।